नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष पर जुड़ रहे हैं एक बहुत खास मेहमान मनोज मुंतशिर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज मुंतशिर जी। मनोज मुंतशिर आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं, यानी इस फिल्म के जो शानदार गीत हैं वो भी मनोज मुंतशिर ने ही लिखे हैं। मनोज जी, लेकिन इस फिल्म को लेकर इतना बड़ा विवाद हो जाएगा कि लेफ्ट राइट सेंटर सारे विंग एक होकर आपका विरोध करेंगे, आपको सनातन द्रोही कहा जाएगा। ये कभी सोचा था आपने? क्योंकि भगवान राम पर एक फिल्म बनी और उसमें जिस तरह से किरदारों को पेश किया गया उसे लेकर विरोध इस कदर हो रहा है कि जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। जी बिल्कुल नहीं सोचा था और ये तो पता था लेकिन कि ये थोड़ा सा एक ऐसी टेरिटरी है जो मुश्किल है और यही वजह है कि बॉलीवुड में ऐसी फिल्में नहीं बनती हैं। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसी फिल्में बनाने के लिए और वो हिम्मत लेकिन हमने फिर भी दिखाई, क्योंकि हमें ये लगा कि बरसों बरस हो गए सनातन पे फिल्में नहीं आ रही हैं। जो फिल्में आ रही हैं उनमें जो मुहावरे हैं वो गलत हैं, वो सनातन को और धर्म को अलग तरीके से देखते हैं। और जो हमारे रियल हीरोज़ हैं, जो हमारे एपिक हीरोज़ हैं, हमारे लिए भगवान श्री राम हैं, बजरंगबली हैं, माँ सीता हैं, अंगद हैं, अगर हम ये सब नहीं दिखाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां भूल जाएंगी। इनको हल्क और कैप्टन अमेरिका के आगे कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो हमारा प्रयास और हमारी कोशिश सिर्फ इतनी सी थी। हमने कोशिश की और उस कोशिश को ऐसा नहीं है कि उसका खुली बाहों से स्वागत नहीं हुआ। टीजर पे हमें कुछ कहा गया। हम जब पहला ट्रेलर लेके आए तो पहले ट्रेलर के बाद मैं देखता हूँ सारे अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपी के दमदार डायलॉग्स की धमक सुनाई पड़ी आदि पुरुष के ट्रेलर में। फिर जय श्री राम गीत आया जिसने पूरे देश को जय श्री राम का उद्घोष करने के लिए विवश कर दिया। मैं देख रहा हूँ गली गली में, कूचे कूचे में, लोकल ट्रेन से लेके बस स्टॉप्स तक जय श्री राम बजता है। तो ये सब भी हुआ। फिर राम सिया राम आया। राम सिया राम आने के बाद मैं देखता हूं मेरा फोन बॉक्स भर गया मैसेजेस से, जहां लोग रो रो के मुझे फोन कर रहे थे कि ये तो गीत हम सुनते हैं तो हम सिर्फ रोते हैं, हम इतना भाव विह्वल हो जाते हैं भगवान श्री राम की और मां सीता के संबंध को लेके। तो ये सब भी हुआ है। लेकिन हाँ, ये सच है कि जब कहीं कोई आवाज ऐसी उठती है जिसमें अप्रसन्नता होती है, जिसमें किसी तरह की शिकायत होती है, तो वो आवाज ज्यादा सुनाई पड़ती है। लेकिन ये अप्रसन्नता तक ही सीमित नहीं है मनोज भाई। बात हो रही है इस फिल्म को कई राज्यों में बैन करने की, बात हो रही है करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की। चंद डायलॉग्स जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें एक जगह रावण हनुमान जी से कहता है कि ये लंका क्या तेरी बुआ का बगीचा है। एक जगह हनुमान जी रावण के बेटे इंद्रजीत से कहते हैं कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ये जो डायलॉग्स हैं और इस तरह के कुछ डायलॉग्स लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं। हनुमान जी जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिन्हें पूजा जाता है इस मुल्क में, इस देश में, पूरी दुनिया में, उनके मुंह से ऐसे अल्फाज सुनना लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमारी भावनाएं आहत करने का काम किया गया है इस फिल्म में, माफी मांगनी होगी। माफी मांगेंगे आप? ये जो पांच डायलॉग्स जिनका जिक्र आपने 3 का किया, मैं 2 उसमें और जोड़ देता हूं, 2 और हैं। ये जो 5 डायलॉग्स हैं, ये 5 डायलॉग्स 4000 डायलॉग्स में से 5 हैं। बिल्कुल। एक फिल्म जब लिखी जाती है तो लगभग 4000 संवाद, इस फिल्म में तकरीबन 4000 संवाद हैं। 3995 संवाद लोगों ने सुने, उनको स्नेह दिया। जब भगवान श्री राम कहते हैं कि धंस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा अन्याय का सर्वनाश, तो थिएटर में तालियां बजती हैं। जब भगवान श्री राम कहते हैं कि रावण आ रहा हूं मैं न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने, तो थिएटर में तालियां बजती हैं। जब उसी थिएटर में मां जानकी रावण की अशोक वाटिका में रावण से आंखें मिला के बिना डरे हुए निर्भीक होके अपने सतीत्व के बल पे उनसे कहती हैं कि तेरी लंका में इतना सोना नहीं है रावण कि जानकी का प्रेम खरीद सके, तब थिएटर में तालियां बजती हैं। जब भगवान श्री राम अपनी राम की सेना को ललकार रहे हैं और कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे, उस दिन के लिए लड़ना जब आज से हजारों वर्षों बाद माएं तुम्हारी कहानियां सुनाकर बेटों को बड़ा करेंगी, उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। ये सब डायलॉग इसी फिल्म के हैं, आदि पुरुष के। ये सब उन्हीं 4000 डायलॉग्स का हिस्सा है। अगर 3995 पे मेरे सुनने वालों ने, मेरे दर्शकों ने, मेरे श्रोताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरे लिए तालियां बजाई हैं, तो क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं है समीर भाई कि जिस 5 पे उनको एतराज है मैं वो 5 बदल दूं?
मैं पूरी विनम्रता के साथ, इसीलिए सुबह मैंने ट्वीट किया कि जो आपको नहीं पसंद उस पे सही गलत का कोई टिप्पणी या तर्क हो ही नहीं सकता। मैं तर्क दूं उस पे कि नहीं देखिए मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ऐसा था, क्योंकि मैं भगवान बजरंगबली को थोड़ा बाल सुलभ दिखाना चाहता था, क्योंकि मैं आज की भाषा से कनेक्ट करना चाहता था। ये तर्क मुझे किसी को नहीं देने। सच ये है कि ये फिल्म मैंने सनातनियों के लिए, जनता के लिए, भारतीयों के लिए बनाई थी। अगर मेरे भारत में 2 लोग भी ऐसे हैं जिनको इस बात पे आपत्ति है तो मैं उन 2 लोगों का भी सम्मान करता हूं और उनके लिए मैं डायलॉग बदल दूंगा। मनोज भाई, लेकिन लोगों को आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि इन 5 डायलॉग्स के लिए भी मनोज मुंतशिर माफी नहीं मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तर्क चाहूं तो मैं बहुत दे सकता हूं, लेकिन क्योंकि विरोध हो रहा है इसलिए अब इन डायलॉग्स को बदला जाएगा। तो माफी अभी भी नहीं मांग रहे हैं मनोज मुंतशिर। लोग इस बात को लेकर भी अब नाराज हो रहे हैं। माफी, एक्शन क्या होता है? कोई चीज, चलिए मैं माफी मांग लेता हूं और माफी मांग के मैं अपने घर बैठ जाता हूं, बहुत अच्छी चीज है। चलिए सबसे माफी, मेरी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, खत्म कहानी। ये बड़ी चीज है। या आगे आके मैं कह रहा हूं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं बदलूंगा, मैं चेंज करूंगा। और जब मैं चेंज करने की बात करता हूं ना समीर भाई, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। आप इतने दिनों से सिनेमा से जुड़े हुए हैं, बहुत आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप मुझे एक एग्जांपल सोच के बताइएगा कि इतने दिनों से इस देश में फिल्में बन रही हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जनता की प्रतिक्रिया के बाद कोई फिल्म बदल दी गई? हमने बदली है। इसलिए बदली है क्योंकि मनोज मुंतशिर इस पिक्चर का हिस्सा है, क्योंकि इस पिक्चर में ओम राउत हैं, भूषण कुमार हैं, जो सनातन वैल्यूज में, सनातन सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। क्योंकि हमारे लिए जनता से बढ़ के कुछ नहीं है। तो माफी मांगना जैसा छोटा सा काम ये जरूरी है। क्या मेरे देश के 140 करोड़ लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि परिवर्तन किया? मनोज मुंतशिर आगे आया, उसने एक्शन लिया, उसने बदल के दिखाया और रातों रात बदल दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी फिल्म में 1 महीने बाद बदल जाएगा। एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है समीर भाई, कोई मामूली बात नहीं है। जब मैं पिक्चर के डायलॉग समझने की बात कर रहा हूं, एक पूरी रीमास्टरिंग करनी होगी, प्रोसेसिंग करनी होगी, लैब में भेजना होगा। उसके बाद 10,000 थिएटर्स में हमारी फिल्म रिलीज हुई है। 10,000 थिएटर्स में वो फिल्म हमें दोबारा भी, ये कोई मामूली बात है? लेकिन ये सब हमने अपने ऊपर ले लिया क्योंकि हमारे लोग, जिनसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं, जो हमारे अपने हैं, जो हमारे अपने साथी हैं, उनकी नाराजगी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो नाराज हैं, हम बदलेंगे। लेकिन सवाल यह भी है मनोज जी कि क्या क्या बदलेंगे? लोग तो कई चीजों पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग इस बात पर भी एतराज कर रहे हैं कि रावण का जो लुक दिया गया है, रावण की लंका जिसे काली दिखाया गया है, जो सोने की लंका थी उसे काला दिखाया गया है। रावण के लुक पर एतराज, हनुमान जी के लुक पर एतराज, रावण जिस उड़न खटोले से चलता हुआ नजर आ रहा है, जो चमगादड़ की तरह दिखाया गया है, उसको लेकर एतराज तो बहुत सारी बातों पर लोग जता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। तो क्या क्या हटाएंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये वाले इलाके पे ज्यादा जो बात है वो फिल्म के जो निर्देशक हैं, ये उनका दृष्टिकोण है, उनसे बात होनी चाहिए, ओम राउत जी से। लेकिन आप मुझसे ये पूछेंगे तो यही तो खास बात है, यही तो खास बात है रामायण की, कि रामायण एक बार नहीं लिखी गई है, रामायण 300 बार लिखी गई। और 300 रामायण अगर आप साथ बैठ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि सब रामायण एक दूसरे से अलग है। मूल कथानक एक है। मूल कथानक क्या है कि एक थे राम मर्यादा पुरुषोत्तम, एक था रावण अहंकारी। रावण ने मां सीता का हरण किया, रावण ने धर्म पत्नी का राम की हरण किया, और उसके बाद भगवान श्री राम ने भालुओं और वानरों की सेना लेकर चढ़ाई की लंका पे और रावण को मारा, विभीषण को राजा बनाया और खुद अयोध्या आ गए, वापस राजा बन गए 14 वर्ष का वनवास काट के। इतनी सी कहानी है। इतनी सी कहानी को अगर आप कम रामायण में पढ़ेंगे तो दूसरे तरीके से लिखा गया है, वाल्मीकि में पढ़ेंगे दूसरे तरीके से लिखा गया है, तुलसीदास रामायण में दूसरे तरीके से लिखा गया है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो सबसे प्रचलित चीजें हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि भाई समुद्र में गिलहरी ने अपने हिस्से की रेत डाल दी। अब समुद्र में गिलहरी ने अपने हिस्से की रेत डाली, ये किसी रामायण में नहीं है, ना ये वाल्मीकि रामायण में है, और मैंने दोनों पढ़ी है, बाकी तो मैं पढ़ नहीं पाया, भाषागत बहुत सारे व्यवधान सामने आते हैं, लेकिन ना ये वाल्मीकि रामायण में है ना ये तुलसी रामायण में है। इसके बावजूद ये जनश्रुति है, ये प्रचलित है, क्योंकि इससे हमें ज्ञान मिला, इससे हमें शिक्षा मिली, हमने इसको अपना लिया। ऐसी अनेकों कहानियां हैं। शबरी जूठे बेर खा रही है, ये कहीं नहीं लिखा, शबरी से मिलना लिखा हुआ है, लेकिन शबरी से जूठे बेर कहना जनश्रुति है। ये जनश्रुति को भी हमने अपना लिया, हमने अपनी फिल्म में भी अपनाया और हम वैसे अपने समाज में भी हमने अपनाया हुआ है। लक्ष्मण परशुराम का संवाद तुलसीदास लिखते हैं, वाल्मीकि नहीं लिखते हैं। लक्ष्मण रेखा का जिक्र एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है। तो ये तो होता ही है। अगर
एक ही रामायण काफी थी, तो महर्षि वाल्मीकि ने जो लिख दिया था 7,500 वर्ष पहले, वो अंतिम रामायण होनी थी, उसमें कुछ बदलना नहीं था। 300 रामायण जो लिखी गई हैं उनमें कुछ ना कुछ बदला है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही बिना ही बहुविधि सब संता। जिसके पास जैसी नजर है, राम की छवि जिसको जितनी मनमोहक जितनी मनोहर जैसी दिखी, उसने व्यक्तिगत तौर पे राम के लिए वैसी कथा लिखी। राम सबके साथ हैं, इसीलिए हम कहते हैं अपने अपने राम। हम अपने अपने राम क्यों बोलते हैं? फिर हम एक राम बोल देते हैं। अपने अपने राम का मतलब यह है कि मेरे राम और हो सकते हैं, आपके राम और हो सकते हैं। हम राम से इतना व्यक्तिगत तौर पे जुड़े हुए हैं कि राम का नाम आते ही हम उनको अपने पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में देखने लगते हैं। तो अगर ओम राउत ने राम को और राम कथा को अपने पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में देखा है, अगर वो इस कहानी को उन बच्चों तक लेके जाना चाहते हैं जो मार्वल पे और डीसी पे पल रहे हैं आज, जिनके लिए सिनेमा का मतलब ही है सुपरमैन, जिनके लिए सिनेमा का मतलब ही है स्पाइडरमैन, जो कैप्टन अमेरिका देख रहे हैं, जो थॉर देख रहे हैं, जो हल्क देख रहे हैं, उन बच्चों को आज हम आदरणीय श्री रामानंद सागर की रामायण नहीं दिखा सकते। वो रिजेक्ट कर देंगे, जो एक बहुत बड़ा प्रयास है हमारा कि बच्चों को रामायण पता चले, वो कभी पता ही नहीं चलेगी। लेकिन जब आप ये कहते हैं मनोज भाई, तभी लोग ये भी सवाल उठाते हैं और मन में ये सवाल उठता है, रामानंद सागर की रामायण को अभी भी एक आदर्श की तरह प्रस्तुत किया जाता है। हमने देखा कोविड काल में जब फिर दूरदर्शन पर उसका प्रसारण हुआ तो कितने भारी संख्या में लोगों ने उस रामायण को देखा। जब आप ये कहते हैं कि आज की जनरेशन के हिसाब से, आज के यूथ के हिसाब से हमने डायलॉग्स लिखे हैं, तो क्या जिस तरह के कुछ डायलॉग्स, ठीक है आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि आपने और भी डायलॉग्स लिखे हैं, तमाम अच्छे डायलॉग्स भी हैं, लेकिन कुछ डायलॉग्स में जो टपोरी लैंग्वेज यूज की गई है, वो भी आदर्श पुरुष और हमारे भगवान जो हैं उनके मुंह से जो कुछ कहलवाया गया उसे लेकर लोग आहत हो रहे हैं, उस पर माफी की डिमांड की जा रही है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई इस जनरेशन को भी अगर हमें रामायण सुनानी है, दिखानी है, तो उसके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों? भगवान श्री राम ने ऐसा एक भी संवाद नहीं बोला। जहां सवाल आता है कि कौन कैसा बोलता है, तो ये आप भी जानते हैं कि एक फिल्म में अलग अलग चरित्र होते हैं, अलग अलग पात्र होते हैं, और हर पात्र अपनी पृष्ठभूमि और अपनी ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, अपनी सोशल अपब्रिंगिंग के हिसाब से कुछ ना कुछ बोलता है। और ये जब आपके हाथ में कलम है, तो मेरे लिए तो बड़ा आसान था समीर भाई, कितना आसान था मेरे लिए कि जो मैंने आदरणीय श्री रामानंद सागर की रामायण में देखा है वो तो प्रचलित ही, उस पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, मैं वही लिख दूं दूसरी भाषा में घुमा के, मेरे लिए कितना आसान था। लेकिन प्रयास ये था कि क्या 2023 में इतनी सुसंस्कृत भाषा हनुमान जी अगर बोले तो कहीं वो डिस्कनेक्ट तो नहीं हो जाएगा? क्यों ना वो ऐसा करें कि थोड़ी सी मस्ती में बोले, थोड़े से मनमौजीपन में बोले, थोड़े से अल्हड़पन में बोले। और जो चरित्र है हनुमान जी का, आप वो देखें तो वाल्मीकि जी ने जब हनुमान जी के चरित्र को लिखा था तो उन्होंने वानर बताया है उनको। वानर मतलब कि वानर, वन में रहने वाले नर, उनको बंदर नहीं बताया। लेकिन जो बाबा तुलसीदास हजारों वर्षों बाद रामायण लिखते हैं, तो बाबा तुलसीदास हनुमान जी को बंदर बनाते हैं, क्योंकि बंदर बनाते ही वो बच्चों के यूनिवर्स में प्रवेश कर जाते हैं। जो बच्चे हैं वो जुड़ जाते हैं। और ये आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा अगर लोकप्रिय कोई पात्र भारतवर्ष के बच्चों में रामायण का है तो वो हनुमान जी का, बजरंगबली का पात्र है। उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए बाबा तुलसीदास को कि उन्होंने बच्चों से हनुमान जी को जोड़ दिया। जब मेरे पास और ओम राउत के पास ये फिल्म आई तो हमने भी बजरंगबली को उसी चश्मे से देखा कि ये जब आएंगे तो थोड़ी कॉमिक रिलीफ आएगी, थोड़ा सा ह्यूमर आएगा, थोड़ी सी मौज मस्ती आएगी, इतनी हैवी कहानी में थोड़ा सा फन एलिमेंट आएगा। ठीक है, अगर ये फन एलिमेंट लाने के प्रयास में और बच्चों को जोड़ने के प्रयास में हम थोड़ा दाएं बाएं निकल गए तो बिल्कुल इसीलिए तो बदल रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे सियासत से जुड़ा हुआ, क्योंकि अब अलग अलग राज्यों में इसे बैन करने की जो मांग हो रही है वो गंभीर होती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारे भगवान बजरंगबली को एंग्री बर्ड की तरह से पेश किया गया है और बजरंगबली के मुंह से बजरंग दल वाली भाषा कहलवाई गई है, इसलिए अगर बैन करने की मांग होती है तो हम बैन कर दें। 140 करोड़ का ये देश, 140 करोड़ का ये देश जो मुझे इस वक्त सुन रहा है, वो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, मुझसे ज्यादा समझदार और मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी की इस भाषा में उनको राजनीति की बू आ चुकी होगी। बजरंग बली, बजरंग दल, ये राजनीतिक रोटियां सेकने से ये लोग कभी बाज नहीं आएंगे। और मुझे इस बात की लेकिन फिर भी खुशी है कि ये लोग जो थोड़े दिनों पहले तक राम है ही नहीं, राम का अस्तित्व तो नहीं है, इसके लिए कोर्ट में याचिका दायर करते थे, जिस पार्टी के लोग पूरी जिंदगी राम को झुठलाते रहे। अभी आपने रामायण का जिक्र किया कि भाई
जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में रामायण दिखाई गई, इस लॉकडाउन में दिखाई गई रामायण का विरोध इन्हीं की पार्टी ने किया कि भाई ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो एजेंडा चलाया जा रहा है। ये लोग जिनको राम नाम से कोई लेना देना नहीं है, ये बजरंग बली की बात कर रहे हैं, ये श्री राम की बात कर रहे हैं। मैं बड़ा खुश हूं, मुझे लगता है ये भी एक तरह की विजय ही है हमारी। नहीं, लेकिन मनोज भाई केंद्रीय मंत्री हैं रेणुका सिंह, उन्होंने भी डिमांड की है कि बैन होनी चाहिए ये फिल्म। करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया इस फिल्म ने। मैंने ये स्टेटमेंट सुना नहीं, मैंने सिर्फ भूपेश बघेल जी का ये बिल्कुल ताजा स्टेटमेंट है, केंद्रीय मंत्री हैं, पढ़ नहीं लूंगा, बीजेपी के सांसद हैं और उन्होंने डिमांड की है। मैं इस बारे में टिप्पणी तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं इसका पूरा आगे पीछे सब नहीं जान लेता। चलिए ठीक है, बस तो ये आप बता दीजिए कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जो चेंज की बात आपने की है, डायलॉग्स में बदलाव की बात की है, वो हो जाएगा क्या? पॉसिबल है ये बहुत मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है, और एक हफ्ता भी नहीं। मतलब मुझे अभी कहना नहीं चाहिए, मैं अनाउंस नहीं करना चाहता, मैं तो कोशिश ही करूंगा। दिन रात हमने अपने लोगों को काम पे लगा रखा है, कोशिश मेरी रहेगी कि 3 दिन के अंदर ये डायलॉग्स बदल के और थिएटर में रिलीज हो जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मुंतशिर जी हमसे बातचीत करने के लिए। मनोज मुंतशिर हमारे साथ जुड़े थे, आदि पुरुष फिल्म के गीतकार हैं, डायलॉग राइटर हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि जिन डायलॉग्स को लेकर ऐतराज जताया गया था उन्हें 3 दिन के अंदर अंदर बदला जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।